हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्सटेंशंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र या मोजिला ब्राउज़र दोनों में से किसी पर भी आप इंस्टॉल करके इनको यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 क्रोम एक्सटेंशंस शेयर कर रही हूँ जो कि टोटली फ्री है। इन क्रोम एक्सटेंशंस को यूज करके आप अपने वेबसाइट का ऑडिट, आप अपने ब्लॉग का ऑडिट, या अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप उनकी वेबसाइट्स का ऑडिट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आइए फटाफट से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सटेंशन है हमारा वो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन फॉर मोज DAPA चेकर। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो रिज़ल्ट होगा वो आपका मोज बार का होगा। देन आपका जो रिज़ल्ट होगा वो क्रोम एक्सटेंशन का यहाँ पे वो 3rd नंबर पे शो करेगा या 2nd नंबर पे शो करेगा। तो इसको हम नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया है, मोज बार हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। अब जो ये वाला आपका आइकन बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए। हम ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब हम इसका DAPA चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर लॉग इन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तब हमने moz.com पे लॉगिन कर लिया। जब भी आपको इस एक्सटेंशन का यूज़ करना है तब आपको इसको लॉगिन करना होगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे DAPA चेक करने का रिज़ल्ट आ गया है और स्पैम स्कोर भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोज एक्सटेंशन से DAPA चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है मल्टीपल URL ओपनर एक्सटेंशन। ठीक है, अब जो फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा है यहाँ पे गूगल पे, इसको आप ओपन कर लेंगे और देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है आ रहा है ऐड टू क्रोम। इसको आप ऐड कर लेंगे इस एक्सटेंशन को। मैसेज आ चुका है ओपन मल्टीपल URLs हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। अब आप यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे आपका ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। इस एक्सटेंशन को आपने किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे कि लिस्ट खोली है किसी वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे यहाँ से कुछ डेटा कॉपी कर लिया है। लाइक मैंने 10-15 वेबसाइट्स कॉपी कर ली हैं। और अब मैं वापस इस एक्सटेंशन पे आती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे, और अब मैंने ये सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्सट्रैक्ट URLs फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको ओपन URLs कर देती हूँ। अब मुझे एक एक करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स को वेबसाइट ओपन कर ली है और जो जो चल रही होगी उसको हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा बैकलिंक बन सकता है कि नहीं, और बाकी की हम क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी बैकलिंक की जो एफिशिएंसी है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हमारी ये सारी वेबसाइट्स है ये वर्क कर रही हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। थर्ड एक्सटेंशन जो होगी वो हमारी सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर वेब की जो एक्सटेंशन है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे reddit.com खोल लेती हूँ और मुझे इसका जो है ट्रैफिक चेक करना है कि अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर कितना ट्रैफिक आता है। तो मैं यहाँ पे सिमिलर वेब पे जाऊँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि भाई जो reddit.com है इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली कितना ट्रैफिक आता है एवरी मंथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि 1.8 बिलियन जो है रेडिट पर टोटल विजिट्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन है वो है डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन। गूगल पे आप लिख देंगे डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन और यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट लिंक आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और देन ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक कर देंगे और देन ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आइकन पे जाकर हमारी जो एक्सटेंशन है डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन वो इंस्टॉल हो चुकी है। जस्ट फॉर एग्जांपल moz.com जो है ये एक वेबसाइट है और इसका अगर मैं SEO ऑडिट करती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक किया
और डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन पे हमने क्लिक कर ली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है टाइटल परफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, और इस तरह से इन्होंने ये यूआरएल इनका इंडेक्सेबल है, कैनोनिकल इनका बिल्कुल इन्होंने ठीक दिया हुआ है। यहाँ पे आप हेडिंग टैग्स देख सकते हैं, इनके इस तरह से हेडिंग टैग्स है। इसी तरह से आप अपने ब्लॉग की या अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्कीमा दिया हुआ है, स्कीमा इन्होंने कौन कौन सा यूज़ किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सोशल आइकन्स देख सकते हैं, सोशल ग्राफ देख सकते हैं, ओपन ग्राफ जो है वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, कैसे किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन है ये आपको बहुत हेल्प करेगी एसईओ ऑडिट करने में, तो ये एक्सटेंशन आपके जो क्रोम बार है इसमें आपका ज़रूर होना चाहिए। फिफ्थ क्रोम एक्सटेंशन जो है वो हमारी एच आर एफ क्रोम एक्सटेंशन है। HRFS क्रोम एक्सटेंशन आप गूगल पे लिख देंगे और देन इस फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करने के बाद आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका जो टूल बार है वो ऐड हो गया है क्रोम में। अब अगर आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ करने का मेथड क्या है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे HRF.com जो हमारी वेबसाइट है, इसको हमने ऑडिट करना है, तो मैं इस यहाँ पे क्लिक करूँगी और HRFS एसईओ टूल बार पे क्लिक कर दूंगी। और देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे पब्लिश डेट मिसिंग है, मॉडिफाइड डेट मिसिंग है। तो इस तरह से इन्होंने दिखा दिया है कि H1 ये है, H2 ये है, H3 ये है, H2 देन अगेन ये यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो आप इस तरह से जो है इसको कंटेंट राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसको और ऑडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैनोनिकल देख सकते हैं, robots.txt देख सकते हैं, सोशल का भी देख सकते हैं, आप ओपन ग्राफ टैग्स को भी चेक कर सकते हैं, ट्विटर कार्ड आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी इंटरनल पेज का ऑडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक इंटरनल पेज ओपन कर लिया है, देन अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, HRFS टूल बार पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, इस पेज में इन्होंने ये कंटेंट जो है ये कवर किया है। तो यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं और हम अपने कंटेंट में अपनी वेबसाइट के लिए भी आइडियाज़ इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो हमारी एसईओ मेटा इन वन क्लिक क्रोम एक्सटेंशन। गूगल पे आप ये लिख लेंगे और देन जो आपके पास फर्स्ट लिंक यहाँ पर आएगा इसको आप नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेंगे और देन यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक कर देंगे। देन ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर देंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल जो एक्सटेंशंस होती हैं इससे हम अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का जो है अच्छे से ऑडिट कर सकते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो आपका जो काम है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इन एक्सटेंशन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की है मैंने इन्हीं की जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन कर ली है, seoextension.com। अब मैं दोबारा से इस आइकन पे जाती हूँ और देन यहाँ से जो है मैं एसईओ मेटा इन वन क्लिक पे क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो टाइटल है वो लेंथी है, 86 कैरेक्टर्स का है। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन इनकी मिसिंग है, कीवर्ड्स तो अब गूगल क्या रेकमेंड करता ही नहीं है। अब यहाँ पे ऑथर टैग, पब्लिशर टैग, लैंग्वेज टैग, हेडर्स में आप देख सकते हैं क्या क्या हमारे जो किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर है क्या क्या मिसिंग है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इमेजेस का चेक कर सकते हैं, ऐसे ही आप लिंक्स का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वेबसाइट पर। यहाँ से क्या होता है कि आपका एक जो बेसिक ऑडिट होता है वेबसाइट का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है इन एक्सटेंशंस की हेल्प से। तो एसईओ मेटा इन वन क्लिक जो है ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है, तो आप डेफिनेटली इस एक्सटेंशन को यूज़ कीजिएगा। और वेबसाइट ऑडिट के लिए आप एक और क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है एसईओ क्विक। एसईओ क्विक एक्सटेंशन को आप अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये फर्स्ट लिंक आ गया एसईओ क्विक का, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है और ये ओपन हो गया है। देन ऐड टू क्रोम, देन ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ गया कि एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे इस आइकन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे एसईओ क्विक पे मैं क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ही ओपन कर लेती हूँ और देन यहाँ से एसईओ
कोई एक एक्सटेंशन को दोबारा से ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे सारे मैट्रिक्स जो है आपको शो कर देगा। लाइक कितने गूगल पेज इंडेक्स हो गए हैं, बिंग इंडेक्स कितना है, सेम रश इंडेक्स कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। लास्ट कैश डेट गूगल पे कौन सी है, यहाँ पे ये देखिए सब कुछ आपको दिखा रहा है। बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं और सब डोमेन्स कितने हैं, रूट डोमेन्स कितने हैं, और आपके जो पेज का एनालिसिस है वो भी ये सारा कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंक्स कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ से बता देगा। डायग्नोस कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये जो टूल्स हैं, ये आपकी वेबसाइट ऑडिट के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं। तो आप इन जो एक्सटेंशंस का यूज़ डेफिनेटली कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी, देख सकते हैं किसी कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप जो है URL इंसर्ट करके जो है आप उनका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन मोर येट अनदर पावरफुल एक्सटेंशन विच यू पीपल कैन यूज। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।